Good morning to all of you. Today we are going to start the new topic. As you know that school is a formal agency which are linked to each every person's. It may be the society parts, it may be the stakeholder and all things. There are the 2 points which are very important in the schools or any formal institution, maybe in school, maybe in high school, or maybe in college or university. As you know that there are the 2 parts. One part is the health and another part is the environment. Today, my topic is related to these 2 points. One is the health and another is the environment. यहाँ पे आज की इस बिंदु में आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का पर्यावरण बेहतर न होगा, उसका समाजीकरण अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए चाहे वो प्राथमिक स्तर के स्कूल हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, स्वास्थ्य और पर्यावरण को अलग करके हम बेहतर समाजीकरण का कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज इसी 2 बिंदुओं के साथ मैं आपके सामने 2 बिंदु में जो है ना आपके सामने रखता हूं। एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, और दूसरा है विद्यालय का भौतिक वातावरण। वक्त की बहुत कमी है, इसी जो है वक्त में जो है ना हमें इन दोनों बिंदुओं को कवर करना है। इसीलिए बातों को जो है ना पॉइंट पे लाते हुए मैं आपको बता दूं, परिचय के रूप में हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के रूप में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, जो कि बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर और इसके जो हाई स्कूल स्तर तक जो है ना बच्चों के स्वास्थ्य और उसके विभिन्न पर्यावरण की परिस्थितियों को जो है ना बारीकी से नजर रखता है। मैं कुछ तस्वीर जो है मैं आपके सामने साझा किया हूं। जैसे एक तस्वीर में देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार ने नवजात शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता का जो आह्वान किया है, रैली का आह्वान किया है, जो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हम जेंडर अनुपात को जो है ना बेहतर जो है ना रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज के एक ऐसा दायरा है जहां बेटियां जन्म लेती हैं तो उसे मार दिया जाता है। समाज के एक ऐसा दायरा है जहां जो है ना बेटियों को नापसंद करते हैं। समाज के एक ऐसा दायरा है जहां समझते हैं कि बेटियां इस आर्थिक स्थिति का बोझ को नहीं सह सकती है, यह केवल शादी के लायक है, या किसी दूसरे घर में चली जाएगी, या केवल जो है जहेज के लिए उत्पीड़न के रूप में है। ऐसे समाज को जो है ना आपको आईना दिखाना है कि समाज जो है ना किस हाशिए पे जा पहुंचा है, और समाज जो है कैसे जो है इस लिंग अनुपात को जो है समाज के लिए जो है ना ह्रास के रूप में प्रदान कर रहा है। ऐसे जो है लोगों को जो है ना जागरूकता देना, ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि समाज में लिंग अनुपात को जो है ना बनाए रखें। दूसरा मैंने जो है ना पिक्स में दिखाया कि कैसे स्कूल स्तर पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, कैसे बच्चों को जो है ना हेल्थ चेकअप किए जाते हैं, कैसे जो है ना बच्चे का इन्वायरमेंट के साथ जो है ना शिक्षण प्रणाली किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं स्कूल स्तर पे पल्स पोलियो को प्रोग्राम चलता है, स्कूल स्तर पे आपका बहुत से ऐसे प्रोग्राम है, जैसे जो है ना स्वास्थ्य संबंधित, कभी आंख को चेक देख लेना, कभी जो है ना दांतों को देख लेना, कभी फीवर को देख लेना, कभी हेपेटाइटिस बी के लिए जो है ना अभियान चला देना। ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य जागरूकता के लिए जो है किए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किन बिंदुओं को जो है ना हम रखते हैं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों में से एक स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त करना।
इस कार्यक्रम के तहत कुल 11 विषयों की पहचान की जाती है, जिसमें प्रजनन, स्वास्थ्य और एचआईवी का भी रोकथाम शामिल है। जो ये देखा जाता है कि जो है समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे भयानक और कुछ ऐसे जो है वायरस युक्त जो है बीमारियां हैं, जो कि हेरिडिटी फैक्टर के द्वारा एक जो है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हमेशा जो है आते रहते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि समाज के लिए जो है ना आगे चलकर खतरनाक हो सकते हैं, उनको भी जागरूकता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे यह इसी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित सन 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रचना जब किया गया, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्कूल के स्तर पे जो बच्चे हैं, उसके स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट का, उसके पर्यावरण का अध्ययन करना और उसका पर्यावरण को अनुकूल बनाना बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य बच्चे ही जो है ना वो शिक्षा को जो है धारण कर सकते हैं, और स्वास्थ्य मन में, स्वास्थ्य जो है शरीर में ही जो है ना स्वास्थ्य आत्मा का जो है ना निवास होता है। और यह स्वास्थ्य जो है व्यक्ति के लिए जो है शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। मैंने इससे पहले भी बताया है कि मनुष्य के अंदर जो है ना मुख्यतः दो बिंदुएं होती है, एक उसकी आत्मा और उसका शरीर। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जो है ना बेहतर शिक्षा की जरूरत है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है ना बेहतर जो है स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर आपकी आत्मा जो है ना सही है, अगर आत्मा आपका स्वस्थ है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है, फिर भी आप मनुष्य के जो है ना लायक नहीं है। अगर आपका जो है कितना भी जो है ना शिक्षा प्राप्त कर लिए हो, लेकिन आपका हेल्थ सही नहीं है, तो सब चीज बेकार है। और हेल्थ सही हो लेकिन शिक्षा नहीं हो, तो भी जो है ना बेकार है। इसीलिए इन दोनों का आपस में संगत है, स्वास्थ्य और स्वस्थ आत्मा। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आत्मा, यानी स्वास्थ्य आत्मा के लिए जो है ना बेहतर अंदर की इंटरनल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, और शरीर को जो है ना बेहतर बनाने के लिए जो है ना स्वास्थ्य की जरूरत है। फिर आगे किशोर अवस्था से संबंधित जो है ना बहुत से जो है ना जनसंख्या शिक्षा परियोजना का भी जो है ना चलाया जाता है, जिससे कि जो है ना जो बच्चे बाल अवस्था से किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, वैसे बालक का भी जो है ना स्वास्थ्य से संबंधित उसका पर्यावरण को अनुकूलित किया जा सके, और उसके बेहतर विकास में, बेहतर समाजीकरण में, बेहतर जो है उसकी भूमिका को जो है ना बनाए रखे, ताकि उसी बच्चे को जो है ना कौशल युक्त, वही बच्चा जो है अपने साइंटिफिक दृष्टिकोण से कौशल युक्त से इस समाज का, इस समुदाय का, इस राष्ट्र का जो है ना निर्माण कर सकता है। भारत सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के स्कूली बच्चों को चिकित्सा जांच का बहुत से महत्वपूर्ण जोर दिया। मैं आगे इसके बारे में चर्चा भी करूंगा कि कौन-कौन से जो है ना जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर इस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। किसी भी कार्यक्रम का जो है ना एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को जो है ना हमें जानना होगा। बिना उद्देश्य का जो है ना हम लक्ष्यहीन हो जाएंगे और अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जानना पड़ेगा कि आखिर इस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का क्या ये जो है उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना। जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, जो बच्चे समाज के अंतर्गत जो है ना शिक्षा के मंदिर में आ रहे हैं, वैसे बच्चों को जो है ना स्वास्थ्य समय-समय पे देखना है। उसके पोषण के बारे में कि बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, बच्चे किस प्रकार के खाना खा रहे हैं, बच्चे क्या कुपोषण के शिकार तो नहीं है, बच्चे किसी बीमार से संबंधित जो है किसी बीमारी से तो संबंधित ग्रसित तो नहीं है। इन सभी बिंदुओं को जो है ना हम स्कूली स्तर पे जो है ना हम बच्चों को समय से पहले निगरानी करते हैं। जिस व्यक्ति का जो है ना स्वास्थ्य, शारीरिक परिस्थिति अगर बचपन में सही रहता है, उस बच्चे का विकास और भी बेहतर आगे चलकर होता है। इसीलिए उसकी रीढ़ जो है, उसकी बचपन है। बचपन में बच्चे को जितने ही जो है ना मेंटल एक्टिविटी से, उसके शारीरिक स्थिति से, उसको साइकोलॉजिकल स्थिति से अगर हम बेहतर रखेंगे, उस बच्चे का विकास बेहतर होगा। अगला है बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना। बच्चों को जो ऐसा लगनी चाहिए कि हाँ, हमारा स्वास्थ्य सही है, हम इसके अनुकूलित हैं, हमें जो है ना शिक्षा में जो है ना मन लग रहा है, हमें जो है ना वो कार्यक्रम करने में मन लग रहा है। अर्थात समाज के एक ऐसे हिस्से हैं जहाँ 43% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। समाज के ऐसे बच्चे हैं जो कि जो है ना 2 वक़्त की जो है ना रोटी नहीं खा पाते हैं। समाज के ऐसे जो है ना अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति है जो कि स्कूल नहीं देख पाते हैं। उनको जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना तकलीफों का जो है ना सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे लोगों को जो है ना हमें जागृत करना है, ऐसे लोगों को जो है ना समाज के एक ऐसे हिस्से में लाना है, हाशिए में लाना है, ताकि इनका जो है ना विकास हो सके। कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चों को पहचान करना तथा बच्चों व किशोरों में रोगों की जल्द पता लगाना और इलाज कराना। जैसा कि मैंने आपको बताया था मिड डे मील योजना के अंतर्गत कि समाज के जो है ना कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे बिहार की परिस्थिति की अगर हम बात कर लें, तो कम से कम जो है ना 43% बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण का शिकार हैं, एनीमिया का शिकार हैं।
तो ऐसे बच्चों को जो है ना किस प्रकार से जो है ना हम आगे बढ़ेंगे, कैसे इसके स्वास्थ्य को जो है ना बेहतर करेंगे, क्योंकि यह भी बच्चे जो है ना एक मानव संसाधन के रूप में है। अगर जो है इनको आज हम बेहतर स्किल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनका आज बेहतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके आज कौशल को जो है ना प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर आगे चलकर जो है ना हमारा समाज जो है बेहतर नहीं कर पाएगा। समाज का भविष्य यही जो है बच्चे हैं, और इस बच्चे को जो है ना भविष्य के निर्माण जो है ना एक ऐसे जो वातावरण में होनी चाहिए ताकि जो है ना हमारा समाज आगे चलकर और बेहतर हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास कर दिया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब 5+3+3+4 जो है प्रणाली को रखा गया है। अर्थात बच्चे जो कि 3 वर्ष से हैं, उनको भी अब शिक्षा दी जाएगी, उनको भी जो है ना एक राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इसीलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं, तो अनुसूची 21 के अंतर्गत राइट टू लिविंग का अधिकार है, और राइट टू लिविंग एक सम्मानजनक होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य रूप में होनी चाहिए। तो इन बातों को जो है ना हमें समझनी पड़ेगी कि समाज का यह हिस्सा बहुत हमारे लिए जरूरी है। स्कूलों में सुरक्षित पेयजल का उपयोग और बढ़ावा देना। आज वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं कि जो है ना कहीं पानी की कमी है, कहीं पानी की व्यवस्था सही नहीं, अगर पानी है तो वहां जो है उपयुक्त रूप से पेय करने के लिए वो पानी नहीं है। इसीलिए स्वस्थ पानी का जो है ना, स्वस्थ जल का जो है ना व्यवस्था करना पड़ेगा। और पूरे जो है, चाहे वो प्राथमिक स्तर के कोई भी विद्यालय, चाहे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हो, वहां बच्चों के जो है ना पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छ जल की जो है ना व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान का भी बढ़ावा देनी चाहिए। बच्चों को जो है ना योग का मतलब मेडिटेशन, उसके शारीरिक जो है ना शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है ना, जो हम मेडिटेशन कराएंगे, जो वर्क कराएंगे, वो भी जो है ना बच्चों को जो है ना छोटे स्तर से ही होनी चाहिए, ताकि वो स्वस्थ के रूप में जो है ना अपने को जागरूक रख सके, और अपने स्वास्थ्य को जो है ना बेहतर बनाने के लिए आगे चलकर वो गतिशील हो सके। तो इस तरह जो है ना जो है स्वस्थ जागरूकता कार्यक्रम के जो है उद्देश्य थे। आगे जो है मैं यहाँ जो है इस बातों को देखेंगे कि किशोर अवस्था का भी कार्यक्रम है। किशोर अवस्था का कार्यक्रम इसलिए है कि जो बच्चे बाल्य अवस्था से जो किशोर अवस्था में जाते हैं, उनके लिए भी जो है प्रोग्राम के अंतर्गत यह बात कहा गया है, जिसमें पहला बिंदु है, सभी लोग गौर से देखिएगा। किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जीवन के वास्तविक परिस्थितियों को सकारात्मक और उत्तरदायी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए सटीक, आयु उपयुक्त तथा संस्कृति दृष्टि से संबंधित सूचना, स्वास्थ्य, मनोवृत्ति तथा कौशल विकसित करने का सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त और मजबूत किया जा सके, ताकि वो समाज के जो है ना एक बेहतर दिशा में ले जाकर, समाज को जो है ना अच्छे जो है दिशा में ले जाकर राष्ट्र का बेहतर निर्माण करे। फिर एनसीईआरटी ने जो है, और साथ ही साथ जो है ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी जो है ना ये बातों को स्पष्ट कर दिया गया कि जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो एक क्रांतिकारी के रूप में होते हैं, वहां से बच्चों का जो है जीवन का बदलाव होता है। इसीलिए यह जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि इसको बेहतर से बेहतर हम रखें। तो इस तरह जो है ना किशोर किशोर अवस्था के लिए भी प्रोग्राम को जो है ना हमारे बीच में जो है ना चलाए जा रहे हैं। अब आइए, अब हम देखेंगे कि भारत का जो स्वास्थ्य संबंधी जो सबसे बड़ा अभियान है आजकल, जो है आयुष्मान भारत का जो है चल रहा है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। यह चिकित्सा से संबंधित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का, जिस आयु में भी हो, सभी को जो है ना शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए जो है गारंटी की जो है ना यह सामने रखता है। यह एक इंश्योरेंस की एक पॉलिसी है, जिसमें सरकार की योजना हो, इसके बारे में आप और भी स्टडी कर सकते हैं। आयुष्मान भारत का जो है ना एक लिंक है, वे सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वहां जाइए और इसको जो है ना और विस्तृत जो है ना जानकारी लीजिए। लेकिन यहाँ आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बातों का उल्लेख किया गया है, मैं 3 बिंदुओं को यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, यानी कहीं भी आप रहें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सुझाव पर की गई थी। भारत का कोई भी एक व्यक्ति हो, भारत का कोई भी एक विद्यार्थी हो, भारत का कोई भी जनमानस हो, वो सभी को जो है ना स्वास्थ्य के लिए बेहतर करने की ये कल्पना करता है, जिसमें चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वो जो है अनुसूचित जाति का हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी श्रेणी में आता हो, गरीबी तबका का बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो है ना इसके जो अभियान के अंतर्गत सबको जो है ना स्वास्थ्य की जो है गारंटी की योजना प्रदान करता है। दूसरा है, आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण क्षेत्रीय और विभाजित दृष्टिकोण से व्यापक तथा जरूरत आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास यह अभियान करता है।
और तीसरा बिंदु है कि इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समस्याओं को समग्र रूप से संबोधित करता है, ताकि प्रत्येक स्तर पे बच्चे को जो है ना स्वास्थ्य और उसके पर्यावरण को अनुकूलित बनाया जा सके, जिससे बेहतर से बेहतर वो शिक्षा प्रदान करेंगे और उस शिक्षा से जो है व्यक्ति का मानसिक परिस्थिति, उसकी शारीरिक परिस्थिति, उसकी नैतिक परिस्थिति, उसकी लोकतांत्रिक परिस्थिति, उसके जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को, जिससे सर्वांगीण विकास में मदद मिलता है, उन सभी परिस्थितियों को उनसे विकास किया जा सके। जहां तक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की बात चल रही है, तो बिहार के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की रणनीतियां चलाई जा रही है। इसी रणनीति में जो है ना बिहार के एक अंतर्गत अंकुरन की रणनीतियां है, अर्थात कैसे जो है ना बच्चे जो है ना अंकुरित होकर जो है ना अपने फल का जो है ना विकास करेंगे, कैसे वो बच्चे जो है ना आगे बढ़ेंगे, नर्चर कैसे होंगे, इनसे संबंधित जो है ना अंकुरन रणनीति जो है ना बिहार स्तर पे चलाए जाते हैं, जिससे कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह अंकुरित रणनीति में त्रैमासिक पोषण जागरूकता सत्र की जनवरी, अप्रैल और जुलाई सितंबर माह के प्रथम कार्य दिवस में प्रभात सभा को 30 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटे विस्तारित किया गया है। अर्थात स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए जनवरी माह, अप्रैल माह, जुलाई माह व सितंबर माह के प्रथम कार्य दिवस पे हमेशा हमेशा जो है 30 मिनट से बढ़ाकर 1 घंटे तक की रैली होती है, ताकि सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी लोगों को जो है ना यह मालूम किया जाए, हम जो है जागृत करें, ताकि स्वास्थ्य से ही जो है ना बेहतर जो है संकल्पना है, स्वास्थ्य से ही जो है ना बेहतर जीवन है। विद्यार्थियों को 30 मिनट का संचालन हेतु यूनिसेफ के गाइडलाइन के द्वारा, यूनिसेफ के कैलेंडर के द्वारा बच्चों को जो है ना स्वास्थ्य संबंधित जो है ना जागरूकता प्रदान करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार का जो है ना हम रैली, विभिन्न प्रकार का जो है ना कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कविता के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक के मदद से जो है ना हम बच्चों को और समाज के बीच जो है ना जाकर हम जागरूक करते हैं, ताकि जो है ना प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक समाज के जो है ना जो लोग हैं, जो इस जो है शिक्षा के मंदिर से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे अपने घर पे जो है अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो कम से कम जो है ना इस स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में भी जो है जान सके और अपनी स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता पैदा करे। इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को जो है ना ध्यान में रखा गया है। सबसे पहला कि संतुलित आहार होनी चाहिए बच्चों के लिए। संतुलित आहार मैंने बताया था कि मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो मुख्यतः स्कीम है कि बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाए, पोषक तत्व से संबंधित जो है ना भोजन किया जाए, जो पोषण प्रयुक्त पोषण जो है, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, जो वास्तविक जो अनुपात होते हैं, उस अनुपात में भोजन करने से जो शरीर को जो है बलवान मिलता है, जो बल मिलता है, जो मजबूती होती है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप दोनों स्वस्थ रहते हैं, वो है आपका संतुलित आहार। तो इस अभियान के अंतर्गत जो है संतुलित आहार के जो है करने के लिए, बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए जो है ना जोर देता है। अनीमिया जैसे आयरन अनीमिया जैसी जो बीमारी है, वह आयरन जो है फॉलिक एसिड टैबलेट का महत्व को जो है ना बताया जाता है। जैसे कि जानते हैं बहुत से बच्चे जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको जो है आयरन फॉलिक एसिड जो है की टैबलेट दी जाती है। छोटे से जो है सफेद जो है कलर की जो है वो जो है गोली होती है, जहाँ जो प्रत्येक जो है स्कूल स्तर पे बांटे जाते हैं, ताकि बच्चों को एनीमिया का शिकार ना हो, खून की कमी ना हो। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। तो इसमें जो है ना खून की कमी जो है ना आयरन से होती है। आयरन की मात्रा जैसे शरीर में बढ़ेगा, वैसे जो है ना बच्चे स्वस्थ होंगे। इसीलिए उस कमी को भी जो है ना दूर करने के लिए जो है ना ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि जो है ना सुबह में खाकर नहीं आते, उनके यहाँ भोजन नहीं पकता है। साथ ही साथ जो है ना ऐसे बच्चे हैं जो कि जो है ना उनके माता-पिता अभिभावक जो है ना बहुत ही जो है ना कमज़ोर हैं, उसकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है। ऐसे बच्चों को जो है ना जागरूक करना, ऐसे बच्चों को स्वस्थ रखना हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसीलिए स्कूली स्तर पे, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, सभी स्तर पे जो है ना अनीमिया से संबंधित जो है ना आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का जो है वितरण किया जाता है, ताकि बच्चे जो है स्वस्थ रहे। कैल्शियम युक्त आहार देना जो है, उसके बाद स्वच्छता की आदतें को विकसित करना कि कैसे जो है ना शुद्ध भोजन खाएँगे, कैसे अपने हाथ को धोएँगे, कैसे जो है ना जब हम कहीं जो है बैठते हैं तो कैसे बैठेंगे, ये स्वच्छता जो है ना देना है। जहाँ आपस में जो है 3-4 आदमी बैठे हैं, वहाँ गंदा नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो है ना स्कूल के ग्राउंड को, स्कूल के जो है खेल मैदान को जो है ना साफ रखेंगे, जिस क्लास में बैठेंगे वहाँ जो है ना साफ रखेंगे। तो ये सभी जो है ना परिस्थितियों को जो है हम इस प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है ना बच्चों को जो है ना ऐसे आदतों को विकसित करते हैं, ताकि उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगला है जल का महत्व और सेवन करने का समय। मैंने बताया था जल ही जीवन है।
स्वच्छ जल की जो है ना व्यवस्था करना हमारा जो है ना कर्तव्य है। और इसलिए जो है ना प्रत्येक स्कूल स्तर पे, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, वहाँ स्वच्छ जल देना उसके लिए जरूरी है। जंक फूड से बचना, जैसा कि जानते हैं कि प्राइवेट संस्थाओं में आज जाकर देखिए बहुत से प्राइवेट संस्थाएं जो है ना जंक फूड पे जो है ना बैन कर दिया। हमारे आर्या विद्यापीठ के अंतर्गत जंक फूड की व्यवस्था नहीं है। जाइएगा आप सब लोग जो है, आप जाते हैं मेस में जाते हैं, वहाँ जंक फूड की जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जंक फूड ऐसे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे बच्चे को जो है ना मोटापन की शिकायत आती है, और वो बच्चे जो है वहाँ कहीं ना कहीं जो है ना जो है शुगर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, किडनी की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, एनीमिया की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को, चूंकि जो बचपन की अवस्था है वहाँ जो है ना, वहाँ जो है आपके शरीर का जो है ना विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ रहता है। वहाँ जो है ना शरीर में जो है ना जो रासायनिक प्रक्रिया का बदलाव बहुत तेजी से होता है, इसीलिए उस स्तर पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद है, अगला है आदर्श वजन। आदर्श वजन को जानने के लिए सही वृद्धि विकास की भी जानने में, आप मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़िएगा, वृद्धि और विकास बच्चों को किस एज में किस ऊंचाई तक होनी चाहिए, उसका हाइट क्या होनी चाहिए, उसका मोटापा कैसा होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को जो है अध्ययन करते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत जो भी चिकित्सा आते हैं, जो डॉक्टर आते हैं, उनके वेट मापते हैं कि बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का हाइट कितना है, क्या वो दोनों एक निश्चित अनुपात में है या नहीं। अगर नहीं है तो वहाँ बच्चों को जो है ना उसके हेल्थ से संबंधित जो है ना जागरूकता दी जाती है, उसके अभिभावक को कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को हेल्थ पे ध्यान रखें। खुले में शौच नहीं करना है, जैसे कि जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कि शौच जो है अभियान को चलाया गया, जिसमें प्रत्येक घर में, प्रत्येक स्तर पे, स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रत्येक स्तर पे जो है ना, चाहे ग्रामीण स्तर हो चाहे शहरी स्तर हो, जो है शौच की व्यवस्था की गई, ताकि आप खुले में शौच न करें, गंदगी को न फैलाएं। इस अभियान को भी इसमें जोड़ा गया है। उसके अलावा जो है ना बहुत से जो है परिस्थिति है जिसमें कैसे जो है ना हम भोजन को करेंगे, फल वाला भोजन करेंगे, जो है पोषण युक्त जो है ना भोजन का जो है ना करेंगे। तो इस तरह जो है हमारे जो है इस जो है आपके अंकुरित रणनीतिया के अंतर्गत जो है ना ये विभिन्न प्रकार के जो है ना बिहार में प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अब आइए हम आपके सामने जो है ना कुछ बिंदु को रखते हैं, जो कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं। स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित कौन-कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं। मैं थोड़ा-सा फीडबैक आपसे लेना चाहता हूँ कि क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? आप जो है अपने ऑडियो को जो है अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता दीजिए फीडबैक कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं फिर जो है ना आगे बढ़ूँ। सर समझ हेलो, में आ रहा है। समझ में आ रहा है, आज किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए, ठीक है, आप जो है अनम्यूट कर लीजिए फिर म्यूट कीजिए, सॉरी। आइए, अब हम जानेंगे कि स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित कौन से प्रोग्राम बिहार में चलाए जा रहे हैं। अब जो है जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम क्या है। तो पहला पल्स पोलियो स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है ना पल्स पोलियो का दवा का जो है ना दावा किया हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी। ये क्या है? ये पल्स पोलियो अभियान है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है कि कोई बच्चा जो है ना उससे शारीरिक रूप से अपंग ना हो जाए। ये भी कार्यक्रम जो है ना प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है ना, जो जहाँ बच्चे जो है 1 से बरस से लेकर 5 बरस तक वो जो है अभियान चलाए जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर का ये सबसे बड़ा एक अभियान है जो पूरे विश्व में चलाए जाते हैं, जिसका जो है संबंध जो है ना डब्ल्यूएचओ जो है ना इसका जो है कंट्रोलिंग करता है कि कोई भी ऐसा जो है ना देश नहीं होनी चाहिए जहाँ जो है ना पोलियो जो है हो, यानी पोलियो मुक्त जो है ना देश करना है। इसी अभियान के तहत जो है ना पूरे जो है भारत में जो है ना प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे 1 बरस से लेकर 5 बरस तक हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है जो मदरसा से संबंधित जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि मकतब में जाते हैं, उनको भी जो है ना इसमें जो है शामिल किया गया। यानी समाज का कोई भी हिस्सा, समाज के वो सभी लोग जिनके जो है घर में जो है जो 0 बरस से लेकर जो है 5 वर्ष से तक जो है ना बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को जो है इस अभियान से जोड़ा गया, ताकि जो है बच्चे को जो है शारीरिक रूप से मजबूत किया जा सके, अपंग की शिकायत ना हो, पोलियो मुक्त हो जाए। दूसरा है कृमिनाशक का कार्यक्रम। ये कृमिनाशक कार्यक्रम जो है बिहार सरकार का जो है एक प्रोग्राम है, जिसमें जो है हम यह देखते हैं कि बच्चों जो है गलत वातावरण में ना जाए, जो है गंदगी वातावरण में ना जाए, इससे संबंधित ये अभियान को चलाए जाते हैं। तीसरा अभियान है, अब बच्चों को आंखों की जांच की भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
हर स्कूल स्तर पे जो है ना नजदीक के जो है प्रखंड स्तर पे या सदर स्तर पे या जिला स्तर पे डॉक्टर जो है ना उस विद्यालय में आते हैं और बच्चों को जो है ना आंख, नाक, उसके शारीरिक के विभिन्न परिस्थिति को जो है ना जांच देते थे। उसमें एक आंख का भी जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो बच्चे अगर आंख की शिकायत होते हैं तो उसके चश्मे की भी व्यवस्था की जाती है। अगला है मिजिल्स रूबेला टीकाकरण। इसके बारे में जो है ना गौर से सुनिएगा। जिले में 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों को चेचक के खसरा जैसे जानलेवा बीमारी से संबंधित यह अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत अभी वर्तमान में लगभग जो है ना 16.5 लाख जो है ना बच्चों को टीकाकरण से के द्वारा जोड़ा गया है और कोशिश की जा रही है कि जो है ना इसमें बच्चे को 100% किया जाए ताकि बच्चे जो होते हैं जो चेचक का शिकार या खसरा का शिकार ना हो। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है जहां जो है ना बच्चे एक साथ जो है ना कम उम्र में जो है ना ये बच्चे शिकार होते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में चिमकी जो बुखार है, वो चिमकी बुखार का लक्षण जो होता है वो खसरा और चेचक से होता है। वहां बच्चे जो है ना इससे जो है ग्रसित होते हैं और बहुत संख्या में ज्यादा जो है मरते हैं। गोरखपुर का जो है ना सीन ले लिए जाए, वहां भी बच्चे जो है ना इस खसरा से इस चेचक से इंफ्लाइटिस से बच्चे जो है ना ग्रसित होते हैं और जो है वो खून नहीं बन पाता है जिसकी वजह से बच्चे जो है ऑक्सीजन की कमी झेलते हैं और वो बच्चे की मौत हो जाती है। तो मिजलेस रूपेला का टीकाकरण का जो है व्यवस्था आज जो है पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि जो है 100% बच्चों को जो है ना इससे मुक्त किया जा सके। 5 नंबर का कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों व महिलाओं को कुपोषण से बचाना है। यह अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण से। जैसे मैंने बताया था मिड डे मील के अंतर्गत और डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है कि भारत में जो है लगभग जो है 43% बच्चे जो है ना कुपोषण का शिकार है, अनीमिया का शिकार है। तो ऐसे बच्चे जो है क्या वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार नहीं रखते हैं? अधिकार है। उनको भी जो है ना स्वास्थ्य जो है बेहतर कर उनको जो है ना शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए। अगला अभियान है विद्यालय में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम। आदि का संचालन में भी किया जाता है। स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम क्या है इसके बारे में जो है ना देखेंगे। लाखों बच्चों का किया जा चुका स्वास्थ्य परीक्षण। इस योजना का संचालन जिला के विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाती है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस चलंत दल जिसमें चिकित्सा व अन्य पारा मेडिकल कर्मियों द्वारा विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं और इस परीक्षण के बाद अगर कोई भी सिम्टम्स पाया जाता है तो उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है ना उसको देखभाल, उसकी निगरानी तथा अगर इसमें और ज्यादा शिकायत आती है तो नजदीक के जो सदर अस्पताल होते हैं या जो है स्टेट लेवल के जो भी जो है ना अस्पताल है वहां जो है उनको भर्ती कराया जाता है। तो यह एक स्वास्थ्य जो है जागरूकता कार्यक्रम है जो कि पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं। 7 नंबर है साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों में जो है ना एनीमिया का जो है ना शिकार होता है जिससे जो है ना खून की कमी होती है। ऐसे बच्चों को जो है ना बचाने के लिए जो है आयरन फोलिक एसिड का जो है ना टैबलेट दिया जाता है। यह जो है एक साप्ताहिक कार्यक्रम हर 7 दिन जो है ना 7 दिन में जो है ये प्रोग्राम जो है ना हमेशा कराए जाते हैं। ये जिला में जो है ना हर जो है जिले में जो है ना ये प्रोग्राम को कराए जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ना विभिन्न प्रकार के हमने जो है स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जो है ना देखा और समझा कि कैसे जो है ना हमारे लिए जो है ना स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जरूरी है, कैसे जो है ना बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अगर है तो उसी स्वास्थ्य जो है शरीर में स्वास्थ्य आत्मा का निवास होता है और जो बच्चे जो है ना स्वास्थ्य होंगे वो जो है शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, वो शिक्षा में भी जो है ना बेहतर रंग से जो है ना वो अपना रुचि रखेंगे और अपना सर्वांगीण विकास जो है करेंगे। स्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम कभी अभी से ही नहीं चल रहा है। यह प्रोग्राम जो है जब भारत के जो है ना कोठारी आयोग जो है ना गठन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। उसमें भी जो है ना स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को सबसे महत्वपूर्ण पहलू को जो है ना रखा गया है कि जो स्कूली स्तर पे जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य देना, बेहतर जो है ना शिक्षा देना, बेहतर गुणात्मक शिक्षा देना और साथ ही साथ जो है ना बेहतर जो है न्यूट्रिशन भोजन देना, ये जो है ना गारंटी देता है। इसी योजना से संबंधित एक जो है समिति का गठन किया गया था सन 1961 में, जो भारत सरकार द्वारा गठन किया गया था। यह स्कूल स्वास्थ्य पर गठित समिति है जिसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं को जो है ना बताया गया। यह पहलू इससे पहले भी हम जो है ना स्टडी कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर इसको जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, कुछ बिंदु को रखना चाहता हूं। जैसे इस समिति के अंतर्गत यह बताया गया कि
बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षकों को भी स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक और जो है विद्यार्थी का जो है ना एक संबंध होता है, जहां शिक्षक जो है ना अपने अनुभवों को जो है ना बच्चों के सामने जो है ना रखते हैं, उसको जो है अपना जो है अपने जो है सांचे में ढालते हैं। इसीलिए अगर शिक्षक भी जो है स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो भी जो है ना वहां कमी होगी, इसलिए शिक्षकों को भी स्वास्थ्य जांच समय समय पे होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षकों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित प्रशिक्षण देनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जहां उसको लक्षण को समझना, उसको सिम्टम्स को पकड़ना एक शिक्षक को भी आनी चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित पहले जो है जो उसका प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, पहले टीचर्स को देंगे, ताकि डॉक्टर की जो है अनुपस्थिति में वो सिम्टम्स को पकड़ सके, जान सके और फिर जो है वो चिकित्सा को जो है ना बुलाकर उसका जो है बेहतर इलाज करा सके। तीसरा बिंदु है बच्चों का दैनिक और प्रातः परीक्षण। सुबह और शाम बच्चों को टेस्टिंग होनी चाहिए कि बच्चे कहीं जो है किसी बीमारी से तो ग्रसित तो नहीं है। अगला है खेलने के लिए पर्याप्त स्थान होनी चाहिए। जैसा कि जानते हैं बच्चे का शारीरिक अवस्था सबसे जो है बेहतर है। अगर शारीरिक अवस्था मजबूत हो, वो मजबूत होती है खेल के द्वारा। जो बच्चे जो है खेल के मैदान में जिससे जुड़े हैं, जो खेल खेलते हैं, उनका शारीरिक रूप से जो है और मजबूती मिलती है। इसीलिए खेलने का पर्याप्त स्थान होनी चाहिए। अगला पॉइंट है पर्याप्त रोशनी, हवा का आवात जावत की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षाओं में दुरुस्त फर्नीचरों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये इस समिति में बात की गई। पेयजल और शौचालय का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। संदर्भ स्वास्थ्य केंद्र के साथ समन्वय का विकास होनी चाहिए। चिकित्सा में स्कूली बच्चों के लिए आरक्षित बिस्तर का विकास होनी चाहिए। संचारित रोगों हेतु टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पल्स पोलियो का टीकाकरण के लिए जो है ना दिया गया है, खसरा और चिका के लिए जो है ना टीकाकरण की व्यवस्था किया गया है। वैसे ही है टीकाकरण सहित बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेज और वितरण का भी रखरखाव होनी चाहिए। जैसा कि आज वर्तमान परिस्थिति में इस स्वास्थ्य संबंधित दस्तावेजों के लिए जो है ना स्वास्थ्य कार्ड का जो है ना व्यवस्था किया गया है, जिसमें एक यूनिक कार्ड आईडी दी जाती है और उसमें बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को उसमें लिखित की जाती है, ताकि इन फ्यूचर में अगर बच्चों को जो है ना कोई अगर बीमारी होता है तो उस कार्ड की मदद से जो है ना उसकी पहचान की जा सकती है, उसका जो है डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसको रेमिडल किया जा सकता है। तो इस तरह जो है ना इस जो है रेणुका राय समिति ने जो है ना शिक्षा से संबंधित जो है ना विभिन्न पहलुओं को रखा, जो कि हम ऊपर भी जो है ना इसका अध्ययन कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह एक ऑथेंटिक है। यह एक जो है समिति है, कमिटी है, जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के लिए भारत सरकार को जो है ना यह गठन किया गया था, जिसमें स्कूल में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से संबंधित क्या होनी चाहिए, इन बातों का उल्लेख किया गया। तो इस तरह जो है ना विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर हमने जो है ना देखा कि कैसे स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है और कैसे हम स्वास्थ्य को जो है ना बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को कर सकते हैं, किस प्रकार की जागरूकता को हम फैला सकते हैं। अब हम आएंगे अगला टॉपिक पे, जो कि जो है हमारा अगला बिंदु है विद्यालय का भौतिक वातावरण। दो बिंदु था, एक था जो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम था और दूसरा था विद्यालय का भौतिक वातावरण। विद्यालय का भौतिक वातावरण। विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय क्या है? एक शिक्षा का मंदिर है जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और इस सर्वांगीण विकास के अंतर्गत विद्यालय का भौतिक वातावरण का बेहतर होना बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। जहां तक वातावरण की बात किया जाए तो इन्वायरमेंट की दिख रहा है। बात। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है स्क्रीन? अब नहीं देखिए और नहीं, विद्यार्थी को दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, सर दिख रहा है। हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, नहीं, हम लोग को दिख रहा है सर। हाँ, हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को नेटवर्क की समस्या हो जिसकी वजह से नहीं दिख रहा है। चलिए, तो विद्यालय शिक्षा का एक मंदिर है जहां व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इस सर्वांगीण विकास में विद्यालय का वातावरण को बेहतर होना बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ समझेंगे कि वातावरण क्या है। तो हमारे चारों तरफ जो घिरी हुई जो है ना वातावरण है, जिसको हम जो है कहते हैं कि जो चारों दीवारी की तरफ जो है, ये चारों तरफ जो हमें जो दिख रहा है वो सब वातावरण है। लेकिन यहाँ वातावरण का डिफिनेशन कुछ और है। वातावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वातावरण क्या होता है? मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है अंतः और एक होता है बाह्य। अंतः कहते हैं यानी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसका संबंध व्यवहार से, और एक होता है बाह्य वातावरण
वातावरण जिसको जो है हम छू सकते हैं, जो भी हमारे चारों तरफ जो हम देख रहे हैं, अगर हम उसको छू दे तो वही क्या है, आपका बाह्य वातावरण, जिसको हम भौतिक वातावरण की संज्ञा देते हैं। और एक होता है अंतः वातावरण, जिसका संबंध जो है मनोविज्ञान से, व्यक्ति के व्यवहार से। तो व्यक्ति के व्यवहार जो है ना कुछ हद तक आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बाहरी वातावरण को नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे कि आज कोरोना का बीमारी जो है ना पूरे जो है बाहरी वातावरण में फैला हुआ है। क्या कोरोना का बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो बाहरी वातावरण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अंतर का वातावरण जो है, मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है, वो आपके अंदर में है। आप उसको कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे को आपको फीवर लगी हो, आप दवा खाइए, आपको नियंत्रण हो जाएगा। आपको जो है ना स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, आप बेहतर जो है ना वातावरण में रहे, आपको सही हो जाएगा। अगर आपका माथा दर्द कर रहा हो, आप दवा खाइए, आपका सही हो जाएगा। अगर आपका चिड़चिड़े का प्रेशर हो, जो है कहीं जो है आप कहीं टेंशन में हो, इससे संबंधित जो है ना आप अपना जो है ना इलाज कराइए, आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो बाहरी वातावरण है उसको जो है हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे सामने बाढ़ आया है, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। कोरोना फैला हुआ, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हवा के चलते जो है ना आंधी तूफान के साथ जो है पूरी जो है वृक्ष गिर रहे हैं, इसको नियंत्रण नहीं कर सकते। तो बाहरी वातावरण जो है ना क्या है, ये बहुत ही विशाल है, इसका हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। लेकिन बाहरी वातावरण जो है मनुष्य के जो है ना सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। विभिन्न दार्शनिक स्रोतों ने जो है ना इसके बारे में अलग अलग जो है ना व्याख्या की। जब रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रकृतिवादी थे, उनसे पूछा गया कि विद्यालय का वातावरण कैसा होनी चाहिए, तो वो बोलते हैं कि विद्यालय का वातावरण प्रकृति के संबंधित होनी चाहिए। अर्थात प्रकृति का मतलब जो प्रकृति ने जो दिया है वैसा ही होनी चाहिए। वो स्कूल में अंदर बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। वो कहते थे ये चार दीवारी में बैठकर मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, मैं ऊब जाता। वो कहते थे ये वृक्ष के नीचे बैठकर जो है ना वातावरण करो, पढ़ाई करो, शिक्षा लो, ये तुम्हारा जो है ना जो है ना नेचुरल इन्वायरमेंट है। ये नेचुरल के द्वारा बनाया हुआ है, कृत्रिम इन्वायरमेंट से जो है ना वो दूर रहते थे। तो विभिन्न प्रकार के जो है ना दार्शनिकों ने अपनी अपनी जो है ना व्याख्या वातावरण से संबंधित अलग अलग दिए हैं। लेकिन यहाँ चूंकि भौतिक वातावरण का मतलब है, यानी भौतिक वातावरण का अभिप्राय क्या है, वैसा वातावरण जिसको जो है हम अपने से छू सके, हम अपने अनुभव के कर सकते, हम देख सके। तो बाहरी वातावरण जो कहते हैं उसको हम भौतिक वातावरण की संज्ञा देते हैं। अब जो है जब स्कूल की हम बात करते हैं, तो स्कूल के मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत दो ही पहलू हैं, एक उसका स्वास्थ्य और एक उसका वातावरण। सामाजिकरण के जो है ना बेहतर करने में ये दोनों ही वातावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य के बारे में हमने जान लिया। स्वास्थ्य का संबंध जो है हमारा वातावरण से है। अगर बेहतर वातावरण नहीं मिलेगा, बेहतर पर्यावरण नहीं मिलेगा, बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जो भौतिक वस्तु है वो बेहतर नहीं मिलेगा, तो फिर हम बेहतर शिक्षा की प्राप्ति या सर्वांगीण विकास की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए इसी बाह्य वातावरण या भौतिक वातावरण के अंतर्गत मैंने बता रहा हूं कि वे सभी वस्तुएं जिन्हें छू सकते हैं उसे भौतिक वातावरण कहते हैं। इसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। इन्हीं भौतिक वातावरण के अंतर्गत कुछ बिंदुओं का उल्लेख जो है ना मैंने सामने रखा है। वक्त की कमी है, इसीलिए मैं इसको जो है थोड़ी थोड़ी जो है मैं हाथों में रखूंगा। जैसे स्कूल भवन। स्कूल भवन क्या है? यह एक फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर जितना बेहतरीन आपका स्कूल भवन रहेगा, उतना ही जो है ना बच्चे का दृष्टिकोण जो है ना उस स्कूल की तरफ घेराव होता है। वो बच्चों को लगाव होता है और वो बच्चे जो है ना वहां जाना पसंद करते हैं। अगर स्कूल का भवन जर्जर हो, स्कूल का भवन खतरनाक परिस्थिति हो, स्कूल का भवन ढहने लायक हो, स्कूल का भवन फूस का हो, तो वहां बच्चे जो है ना जाना पसंद नहीं करते हैं। स्कूल का भवन जो है ना बच्चों के लिए अनुकूलित नहीं हो, वहां जाना नहीं पसंद करते। स्कूल का भवन वहां होनी चाहिए जो शोरगुल से दूर हो। देखिएगा कभी भी जो है ना स्कूल का भवन जो एकांत में बनाए जाते हैं, जहां जो है ना गाड़ी, बस, ट्रेन इसकी आवाजें सुनाई नहीं दे। एकांत वातावरण हो, स्वस्थ वातावरण हो, नियंत्रित अवस्था में हो, ताकि बच्चे जो है ना अपनी पूरी मानसिक दृष्टि को उसका प्रयोग कर सके। दूसरा है बेंच, डेस्क, कुर्सी इत्यादि। इसके भी व्यवस्था जो है ना पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। तीसरा है प्रार्थना स्थान। जैसा कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, वहां एक प्रार्थना का स्थान होता है। तो प्रार्थना का स्थान भी जो है ना पर्याप्त रूप से होनी चाहिए, जहां बच्चे असेंबल होकर, इकट्ठे होकर भगवान से, इस ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हमारी शिक्षा का जो है मंदिर को जो है ना बेहतर हो सके। और इस प्रांगण में, इस शिक्षा के मंदिर में जो भी व्यक्ति आता है उसका सर्वांगीण विकास हो और वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर जो है ना कल्पना कर सके। उसमें बेहतर जो है ना जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क कौशल इत्यादि का विकास हो सके। वो बच्चे जो है ना उस प्रार्थना स्थान पर जो है ना अपनी प्रार्थना करते हैं। इसीलिए प्रार्थना स्थान भी जो है ना एक होनी चाहिए, जिससे जो है ना बच्चे का जो है ना झुकाव जो है ना बेहतर हो और वो एक जो है
एकांत से जो है बच्चों को जो है ना सोचने पे जो है सोचे और ईश्वर की जो है ना शक्ति को समझे और जो है इस शिक्षा के मंदिर को जो है ना जो है सोचे कि हाँ इस मंदिर में जो है ना हमारा भविष्य का निर्माण है, इसी में जो है ना सर्वांगीण विकास है, यही से जो है ना हमारा जो है ना विकास है। ये जो है इस जो है प्रार्थना स्थान पे होनी चाहिए। इसीलिए ये वातावरण प्रार्थना स्थान का जो है ना बहुत ही जो है ना अनुकूलित होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का लगाव होना चाहिए। चौथा नंबर है खेल का मैदान। बच्चों को शारीरिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए खेल का मैदान भी होनी चाहिए, जहां बच्चे जो है ना स्वतंत्र रूप से जो है ना खेल सके। जैसा कि हम जानते हैं प्राथमिक स्तर पे जो है ना शिक्षण विधि के अंतर्गत सबसे बेहतर विधि है खेल विधि, और खेल विधि के लिए जो है ना हम बच्चों को अगर खेल मैदान का व्यवस्था करते हैं तो और बेहतर है। 5 नंबर है स्कूल का चार दीवारी का घेराव। जैसे कि जानते हैं कि बहुत से स्कूल ऐसे जो चार दीवारी से जो है घेराव नहीं है, जहाँ बहुत सी शिकायतें आती हैं कि बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या कुछ जो है बाहरी अवांछित लोग जो है ना स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं या कहीं जो है ना कुछ जानवर जो है ना आ जाते हैं, ये भी खतरनाक परिस्थिति होता है। इसीलिए स्कूल का दीवार जो है ना होनी चाहिए, चार दीवारी होनी चाहिए, जहाँ बच्चे एक जो है अपने को सेफ महसूस करे और अपने बच्चे का जो है ना शिक्षा जो है ना देने में और जो है शिक्षक और शिक्षण सामग्री का व्यवस्था करने में और शिक्षण अभिक्रिया करने में क्रिया करने में बच्चों को दिक्कत ना हो और बच्चों स्वतंत्र वातावरण में जो है ना शिक्षा प्राप्त कर सके। 6 नंबर है किताब, पेंसिल, शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में स्तर पे ये सब क्या है? ये शिक्षण सहायक सामग्री है, इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि जानते हैं राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 1 से लेके और जो है जो है 8वीं तक तो है ना बच्चों को जो है ना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना बुक दिया जाता है। अब तो 10th स्तर पे जो है ना दिए जाते हैं। तो ये क्या है? ये जो है शिक्षण सहायक सामग्री है और शिक्षण सहायक सामग्री को आप छू सकते हैं, तो ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री का व्यवस्था पूरे स्कूल में भी होनी चाहिए। अगला है स्वच्छ जल की व्यवस्था। हर जो है प्रत्येक स्कूल में स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जो है शिक्षिका के लिए अलग होनी चाहिए, बालिकाओं के लिए अलग होनी चाहिए, बालक के लिए अलग होनी चाहिए, शिक्षक के लिए अलग होनी चाहिए। यह नहीं कि जो है ना हम ऐसे जो है ना शौचालय का निर्माण करें जहाँ जो है ना बच्चे को, बच्चिया को और जो शिक्षक शिक्षिका है उनको जो है ना तकलीफ हो, उनको जो है इस जो है से संबंधित जो है ना जो है वातावरण जो है अनुकूलित न हो। इसीलिए स्कूल जो हम इस प्रकार से निर्माण करें जहाँ शिक्षक शिक्षिका बालक बालिका सभी जो है ना स्वच्छ जल और स्वच्छ जो है शौचालय का जो है ना व्यवस्था प्राप्त कर सके। अगला है स्कूल आलेख, परीक्षा भवन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और 10 नंबर है पेड़ पौधे की हरियाली की व्यवस्था करना। पेड़ पौधे की हरियाली हम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए, वातावरण स्वस्थ रखना चाहते हैं, वातावरण में शुद्धि चाहते हैं, तो पेड़ पौधे का लगाना बहुत ही जरूरी है। अगला है स्वच्छ भोजन जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। मिड डे मील योजना जो है ना प्रत्येक प्राथमिक स्तर स्कूल पे चलाए जाते हैं। तो इस जो है स्तर पे जो है ना बच्चों को जो ऐसा होनी चाहिए जिससे कि जो है तो स्वच्छ जल, स्वच्छ जो है जलपान, स्वच्छ भोजन भी जो है प्राप्त कर सके। 12 नंबर में है हानिकारक पदार्थ, अवांछित पदार्थ इत्यादि से दूर। विद्यालय के भौतिक वातावरण में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ नहीं होनी चाहिए, ऐसे अवांछित पदार्थ नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसको जो है पॉइजन का शिकार हो, उससे बच्चों को हानि हो, बच्चों को नुकसान हो, उसके शारीरिक नुकसान हो, उसका मानसिक नुकसान हो, उसके स्वास्थ्य का नुकसान हो। इससे जो है हमें बचना होगा। इसीलिए हानिकारक पदार्थ को, अवांछित पदार्थ को जो है ना हमें दूर रखना पड़ेगा। और 13 नंबर में साफ सफाई का पर्याप्त व्यवस्था है। प्रत्येक प्राथमिक स्तर पे, प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्तर पे या कोई भी स्कूल हो, कोई भी शिक्षा का मंदिर हो, वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई निवास होगा, वहाँ जो है ना बेहतर जो है ना एक वातावरण मिलता है, बच्चों का लगाव होता है, शिक्षक का लगाव होता है, बाहर के जो सोसाइटी है समाज के उनका लगाव होता है और वो अपने बच्चों को जो है ना स्वतंत्र रूप से बच्चों को जो है वो स्कूल में भेजते हैं ताकि बच्चे का जो है ना विकास हो सके। तो उपयुक्त बाहर जो है वातावरण या स्कूल का भौतिक वातावरण के ये जो है 13 पॉइंट है, जो कि ये सभी बिंदुओं से जो है ना आप जो है जानते हैं, इस सभी बिंदुओं को जो है ना आप समझते हैं। लेकिन इसको कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार स्कूल की व्यवस्था में होनी चाहिए, इसी बातों का उल्लेख आपको जो है ना करना है ताकि जो है यह आप समझ सके। देखिए ये बहुत सा चीज जो प्रैक्टिकल है, अनुभव आधारित है। अगर आपके स्कूल, आपके विद्यालय अगर आपके घर के समीप हो तो आप वहां देखिए, आप वहां जाइए, वहां की परिस्थिति को देखिए, अगर है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है और बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समाज में
केवल जो है एक निगेटिव और नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर समाज के अंतर्गत ऐसे जो है व्यवस्था नहीं है, तो उसमें जो है ना जागरूकता अभियान भी जो है ना ज़रूरी है। आप वहाँ जो है ना अपने समाज के लोगों को जो है ना जागरूक कीजिए। आप वहाँ जो है ना जो भी शिक्षक-शिक्षिका आते हैं, उनको जागरूक कीजिए। वहाँ वातावरण की परिस्थिति में जितने चारों तरफ जो लोग रहते हैं, उनको जागरूक कीजिए, ताकि जो है ना उस मंदिर में आने वाले जितने भी बच्चे होते हैं, हमारा और आपका ही जो है घर का जो है बालक होगा, हमारे और आपके घर के बालिकाएँ होंगी। इसीलिए उनके जो है बेहतर भविष्य के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस वातावरण को, भौतिक वातावरण को अनुकूलित करना हमारा कर्तव्य बनता है। केवल जो है उसके नकारात्मक दृष्टि से देखना ये उचित नहीं है। हाँ, भारत के अंतर्गत जो है ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ जो है ना इस वातावरण अनुकूलित में हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि हाँ, इसको बेहतर से बेहतर बनाए जा सकते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। अर्थात जो है आर्थिक परिस्थिति के अनुसार जो है ना प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है ना इससे जो है ग्रसित है, इससे जो है बेहतर संकल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो हम वो सभी जो है व्यवस्था जिस तरह जो है गैर सरकारी स्कूलों में दी जाती है, वही परिस्थिति सरकारी स्कूल में भी दे सकते हैं। तो अगर आप बेहतर संकल्पना करते हैं, तो एक तरफ जो है ना जो है प्राइवेट स्कूलों में जाकर आप देखें और एक तरफ जो है सरकारी स्कूलों में देखें कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? और अंतर है तो इस अंतर को कैसे हम दूर कर सकते हैं? आप समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, इस राज्य सरकार के प्रति जो है ना अपने विचार को रखिए और विचार करके जो है ना ऐसे बच्चों के लिए जो है ना ऐसे वातावरण का निर्माण कीजिए जो कि बेहतर हो सके। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता और वातावरण संबंधित जागरूकता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज के इस बिंदु में हमने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ हमने जो है ना वातावरण से संबंधित पहलुओं का जो है ना अध्ययन किया। तभी जो है ना स्वास्थ्य वातावरण के साथ ही जो है ना हमारा जो है ना विकास है, हमारा सर्वांगीण विकास है, हमारा जो है बच्चों का विकास है और यही बच्चे जो है ना भविष्य का जो है ना निर्माण करेंगे। इसीलिए इनका अच्छे वातावरण को देना, अच्छे स्वास्थ्य का जो है ना निर्माण करना हमारे लिए ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो है ना आप सभी लोग जो है आज के इस कक्षा कक्ष के जो है ना आप जो है ना लाभ उठाए होंगे, समझे होंगे समझे होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसी की तरह जो है ना आप फिर जो है ना इस ऑनलाइन कक्षा में बने रहेंगे और मैं आशा भी करता हूँ कि जिस तरह जो है ना आप यहाँ मेहनत करके जो है ना सुन रहे हैं, आप अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं, वैसा ही जो है ना आप सेल्फ स्टडी में भी करेंगे, ताकि जो है ना आपकी जो है ना बेहतर शिक्षा हो सके और जो आप अनुभव पा रहे हैं, वो समाज को जो है ना बाँटिए। केवल अपने तक नहीं रखना है। आप अपने जो है ना करीबी स्कूलों में देखिए, करीबी जो है ना विद्यालय में देखिए, प्राथमिक स्तर पे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पे देखिए, अपने जो है महाविद्यालय के परिस्थिति को देखिए कि कैसा जो है वातावरण है और इस वातावरण अनुकूलित है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? समाज के एक पीढ़ी हैं आप, एक कड़ी हैं हम, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक कड़ी जो है ना दिक्कत होगी तो समाज के सभी कड़ी को दिक्कत होगी। समाज जो है ना हमारा विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए आप अपने कौशल का प्रयोग करके, अपने बौद्धिक स्तर को प्रयोग करके हमारा समाज, हमारा वातावरण, हमारी स्वास्थ्यिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि कैसा होनी चाहिए, इसके प्रति जो है ना आप जागरूक रहिए और समाज को भी जागरूक कीजिए। मैं इसी के साथ जो है ना आज की इस ऑनलाइन कक्षा को जो है यहीं सर समाप्त सर करता हूँ। जी, बताया जाए। हेलो। बोले सर थोड़ा शुरू से थोड़ा दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट थोड़ा ले। चलिए ठीक है। आप सभी लोग जो है इस जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह जो है ना आप कक्षा कक्ष में बने रहेंगे। और जो भी आपके इस कक्षा ऑनलाइन कक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, आप प्रश्न लिख कर रखें, ताकि अगर जो भी आपकी समस्या होगी, मैं उसका जो है ना निदान करने की कोशिश करूँगा और उसके उत्तर देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको आने वाले कल के लिए जो है ना दिक्कत ना हो। परीक्षा के मकसद से भी और आपका सेल्फ स्टडीज़ के मकसद से भी, आपके ज्ञान के पर्पज़ से भी, आपकी सूचना के पर्पज़ से भी मजबूत होनी चाहिए। केवल परीक्षा दृष्टिकोण से अध्ययन करना उचित नहीं है। अगर आप स्वतः अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, जिसमें जो है ना आप अपने ज्ञान को जो है ना बढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, तो वो जो है
आपको कहीं ना कहीं जाकर भविष्य में जो है ना फायदा होगा, समाज के लिए फायदा होगा, राष्ट्र के लिए फायदा होगा। इसी सोच के साथ जो है ना आपको जो है ना आगे अध्ययन करनी है, ताकि जो है ना आप और जो है ना बेहतर कर सकेंगे। इस तरह जो है ना मैं आपके सामने जो है ना बहुत से पहलुओं का जो है ना बताया, एक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता का और स्कूल भौतिकी वातावरण से संबंधित जो है ना बातों का जो है ना मैंने अध्ययन कराया। अब मैं जो है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है ना ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसी के साथ जो है मैं आपको इस ऑनलाइन कक्षा को जो है ना मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने सभी लोग जो है ना जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। सभी को जो है ना आने वाले जो है दिनों के लिए जो है धन्यवाद। और आप जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, और जो भी जो है समस्या होगा आप जो है ना हमारे पास रखें, उसका जो है कहीं ना कहीं जो है ना समाधान निकलेगा और आप बेहतर करेंगे। इसी के साथ जो है ना आज की इस ऑनलाइन कक्षा के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।